अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में क्विकली कुछ दो तीन बातें आपके साथ शेयर करनी हैं, हज से मुतालिक भी और उम्रा से मुतालिक भी, एतकाफ़ से मुतालिक भी, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, तो उनका भी मैं समझता हूँ कि यहाँ रिप्लाई कर दूँ ताकि जिन लोगों को अब तक बात क्लियर नहीं हुई वो क्लियर हो जाए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी भी 80% लोग जो हैं वो वीडियो देख के चैनल छोड़ जाते हैं। और हालांकि कोई आपको ज़्यादा करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्लिक करना है सब्सक्राइब पे। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ ज़रा उम्रा से मुतालिक जो लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चों की उम्र का क्या तयन किया गया है। तो अभी तक भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो आउटसाइड सऊदी अरेबिया जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। पाकिस्तान से भी किसी का उम्रा नहीं लग रहा, लोगों ने अप्लाई किया बट अभी तक बच्चों के लिए उम्रा का जो वीज़ा है वो अभी तक नहीं लग पा रहा है। तो ये एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, बट हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह जल्द कोई अच्छी खबर आएगी और बच्चों पर से ये जो पाबंदी है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और फिर दूसरी बात मैं कर लेता हूँ हज से मुतालिक जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी 21, 22 एंड 23 मार्च को हज से रिलेटेड जद्दा में हुई, और वो पूरी कॉन्फ्रेंस हो गई और तमाम कुछ मीटिंग्स भी हो गई, तमाम मुल्कों से वज़ीर भी आए हुए थे, वो सब उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बट अभी तक भी मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद अभी तक भी कोई नोटिफिकेशन, कोई एलामिया, कोई बात तो करें, कोई ट्वीट तो करें, बट अभी तक भी सऊदी गवर्नमेंट ने कोई बात भी हम लोगों पर ये जो है वाज़े नहीं की गई है कि क्या हज का पैकेज होगा या कितने लोग जो हैं वो हज के लिए आ सकेंगे। तो बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है और इंतज़ार जो है वो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। तो आई होप कि अल्लाह करे कि आज ही कोई खबर आ जाए तो मैं एक और वीडियो उसमें मैं बना दूंगा। देन जो अच्छी बात है वो ये कि एतकाफ़ जो है वो प्रॉपरली जनाब बिल्कुल होगा इस साल, और उसके लिए जो लोग एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं तो उनके लिए 2 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक तो जो एक ऑनलाइन लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं तो वो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी दोनों जगहों का जो एतकाफ़ है वहाँ पर उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। बट उस लिंक पर रश इतना ज़्यादा है तो वो जो वेबसाइट है वो कभी वो पेज शो कर रही है, कभी वो पेज शो नहीं कर रही है। तो आप उस लिंक पर जा सकते हैं, ये सऊदी गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली ट्विटर पे शेयर किया है, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा अगर कोई उस लिंक के थ्रू अगर नहीं भी रजिस्टर हो पाते तो आप डायरेक्टली जब सऊदी अरब पहुँचें और मक्का मुकर्रमा पहुँचें तो आप वहाँ पर जाकर भी हरमैन शरीफैन की जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, उनसे खुद जाकर आप मिल सकते हैं और अपना नाम जो है वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो सहर और अफ्तार है वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे बताया गया है, और प्रॉपर इंतज़ाम होगा। तकरीबन 2000 लाइसेंसेस जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल वहाँ पे खाना मिलेगा। बट कुछ प्रिकॉशंस उन्होंने बताई हैं कि जो एतकाफ़ से रिलेटेड भी हैं और नाश्ते से यानी कि सहर और अफ्तार से रिलेटेड भी हैं। तो एतकाफ़ की मैं कुछ आपको पाबंदी बता दूं। एक तो कम से कम उम्र जो है वो 18 साल रखी गई है, और उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आपने वहाँ पर जो इबादत करनी है वो बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में नहीं करनी और बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना है। आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े अपने बहुत ज़्यादा नहीं लेके आने हैं, बहुत ज़्यादा शॉपर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सामान अपने साथ नहीं लेके आना है। तो ये आपको वहाँ पे लॉकर्स मिलेंगे, आप उन लॉकर्स को ले सकते हैं। एतकाफ़ के लिए जब आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपकी लॉकर भी वहाँ पर बुक कर दी जाएगी। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि वहाँ के जो SOPs हैं उनको आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, कि जिसकी वजह से आप खुद तो इबादत कर रहे हो बट आपकी इबादत की वजह से किसी और को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कि आपने गंद नहीं फैलाना, शोर शराबा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उनके साथ ताउन में आपने हेजिटेट नहीं करना है, जो जिस तरह वो कहें आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है। और ये बहुत अच्छी मेरे ख्याल में काविश है, और ये SOPs हर साल ही मेंटेन की जाते हैं, बट इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती है, तो उनको ज़रा फॉलो कीजिएगा अगर आप एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं या सहर और इफ्तार जो है वो हरमैन शरीफैन में करना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।